नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज अपन हिंदी के टॉपिक में संधि पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ेंगे यण स्वर संधि। स्वर संधि के भेद में इससे पहले वाले अपन पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के बारे में आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जब संधि करते हैं अपन तो उसमें ई या बड़ा ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए, किसी भी प्रकार का भिन्न स्वर, यानी अ हो सकता है, आ हो सकता है और ऊ हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ए, है ना। तो इस प्रकार से कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह ई या बड़ा ई जो रहता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार से ऊ या बड़ा ऊ यानी ह्रस्व ई ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात या इनका मेल भिन्न स्वर से होता है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए भिन्न स्वर से होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? व में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से री का मेल अगर भिन्न स्वर से होता है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्टकट तौर पे मैंने आपको इसकी परिभाषा समझा दी है। एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने यहाँ भिन्न स्वर लिखे, इसमें यहाँ पे ऊ और ऊ लिखा है और यहाँ पे ई और ई लिखा है। तो आप ध्यान दें कि जब ई और ई का मेल हो रहा है किसी भिन्न स्वर से तो यहाँ पर ई और बड़ा ई नहीं आएगा, और जब ऊ और ऊ का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है तो यहाँ पर ऊ या ऊ बड़ा ऊ नहीं आएगा, यहाँ पर ई और बड़ा ई आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। बाकी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, संधि बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हो गई संधि की परिभाषा। और मैंने आपको समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक जिसे बोल सकते हो आप, तो यहाँ पर इस लिख दिया है कि ई या ई का मेल अगर अ, आ या अन्य स्वर यानी भिन्न स्वर जिसे बोलते हैं उनके साथ हो तो यह में परिवर्तित हो जाता है। ऊ और ऊ का अगर मेल इनके साथ होता है तो वह व में परिवर्तित हो जाता है, और री का अगर इनके साथ मेल होता है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अपन समझते हैं तीन कंडीशन बनती है यहाँ पे भी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। ये तो हो गए संधि की परिभाषा की बात। अपन अब पढ़ेंगे, इसमें उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 लेंगे। जैसे मैंने वहाँ पे बहुत सारे उदाहरण लिखे, कोई सब ले सकते अपन। जैसे अत्यधिक लिया, अत्यधिक ले लिया यहाँ पे है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। सॉरी, यहाँ पे अति आएगा। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होता है। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इनको तोड़ देते हैं। अंतिम जैसे संधि मैंने पहले ही भी बताया था कि जो संधि करते हैं उसमें संधि में जो प्रथम शब्द होता है, सार्थक शब्द जो होता है, प्रथम शब्द जो होता है उसका अंतिम क्या लेते हैं? वर्ण लेते हैं। तो अंतिम वर्ण लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तब नहीं, यहाँ पर ई है। जैसे अगर अलग करेंगे तो अ प्लस त प्लस ई, छोटा ई है, दिख ऐसे लिख दूँ। अगर इसको अलग करेंगे तो ध हलंत वाला प्लस छोटा ई प्लस द प्लस अ हो जाएगा। पर इधर से अपने को कोई ये नहीं लेना है, अपने को तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण लेना है। तो अपने को यहीं से लेना है, तो इसलिए अपन यहीं पे ध्यान देंगे, ठीक है। यह जो संधि बनी अपनी वो कहाँ से बनी? वह संधि यहाँ से बनी है, यानी ई धन अ बराबर, ई धन अ बराबर क्या बना होगा? तो मैंने अभी बताया ई या बड़ा ई हो और उसका योग अगर अ, आ या अन्य स्वर के साथ हो तो वह य बनेगा। फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन का उदाहरण देख रहे हैं तो ई धन अ बराबर क्या बना? य।
तो इन दोनों के योग से क्या बना अपना य, कंप्लीट। अब बचा क्या था अपने पास, यह बचा था, क्योंकि ई निकाल लिया था तो ये क्या हो गया था व्यंजन, और व्यंजन अपने आप में हलंत में लगते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, इसको पूरा न लिखिए क्योंकि इसमें से ई बाहर निकल गया, ये क्या हो गया था आधा बन गया था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये आधा है और इन दोनों के ये योग से क्या बना था, ये इन दोनों के योग से यह बना था, बचा क्या था अपना अधिक, ये हो गया अपना अत्यधिक। तो इस प्रकार से आप अगर उसको तोड़ोगे, वर्ण विच्छेद कर दोगे, तो आपको जल्दी से वो संधि बनानी और उस कौन सी संधि है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो पूरा तो लिखा है, यहाँ आधा कैसे बन गया है, तो मैंने आपको अभी बता दिया, अगर इसको आप इस प्रकार से तोड़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये आधा है तो आधा लगा, ई और अ के योग से यह बना तो ये हो गया, और दिक ऐसे ही था, दिक ऐसे ले लिया, यानी हो गया अपना अत्यधिक, ठीक है। इसको अगर सार्थक शब्द निकालने की बात करें या फिर ये कैसे बना यह, तो यह कैसे बना, तो अपन देखेंगे कि यह दो कंडीशन से बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस चीज़ को। यह की बात करेंगे तो या तो यह ई से, यह बड़ा ई से, और ये अ ई की दो कंडीशन हो रही है यहाँ पे, या तो छोटा ई से या बड़ा ई से बना होगा, और यह को देखेंगे तो ये अ के योग से आ रहा है यहाँ पे अधिक, तो इससे हम इसको तो दो लिख ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अधिक ही हो रहा है ना, अधिक लिख ही नहीं सकते, और अधिक वैसे भी गलत होगा लिखेंगे तो भी, तो अधिक तो अपना सही है। इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, दो कंडीशन होगी, एक अति ऐसे बनेगा, एक अति ऐसे बनेगा, तो अपना ये वाला अति गलत है, अपना सही वाला अति है, तो अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। इस प्रकार से आप संधि को तोड़कर इसको देख सकते हो कि यह कौन सी संधि है, और वर्ण विच्छेद करके भी संधि आप बना सकते हो, ठीक है। यह तो फर्स्ट कंडीशन का उदाहरण हो गया, इसके और भी उदाहरण हैं इत्यादि, बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसमें। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा आता है तो और यह आता है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, आपकी यण स्वर संधि होगी, ठीक है। ये पहला उदाहरण हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, इसका उदाहरण लेंगे अपन। अब क्या कह रहा है यह कि उ या बड़ा उ, यानी ह्रस्व लघु या दीर्घ उ के पश्चात भिन्न स्वर आए, यानी अ आ या अन्य कोई स्वर आ जाए तो उनके साथ योग से जो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो किस रूप में होगा, वह रूप में होगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे 2-3 उदाहरण मैंने लिखे हैं, अपन मध्वाचार्य ले लेते हैं। मध्वाचार्य है, स्वागतम है ना, इस प्रकार से इसी के उदाहरण हैं। अब मध्वाचार्य का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें इसका संधि विच्छेद होगा मधु धन आचार्य बराबर, मधु धन आचार्य बराबर मध्वाचार्य हो गया। अब कैसे हुआ, तोड़ो, इसको तोड़ा म, इसको पूरा मई रख रहा हूँ मैं, मदन नहीं कर रहा हूँ, पूरा मई लिखा मैंने। इसको तोड़ेंगे तो इसमें से मात्रा निकालेंगे, वो अंतिम वर्ण लेना है, तो ध, और यहाँ से लेंगे तो ये छोटा ऊ है, ठीक है। अब यहाँ से लिया आ, और यहाँ पूरा मैं चार्य लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो संधि तोड़ी है वो यहाँ से तोड़ी है, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि यह संधि अपनी यहाँ से टूटी है, ऊ धन आ, तो ऊ धन आ के योग से, अब देखेंगे यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है, ऊ धन आ दोनों आ रहे हैं, तो ऊ धन आ के योग से
अब क्या बनेगा अपना, व बनेगा। क्या बनेगा, व बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसको। व तो यहाँ पर अधन अ भी कर सकते हैं, इसको अधन अ भी कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अधन अ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपन इसको जोड़ेंगे फिर से, तो यह आधा था, पहले ही बताया तो मैंने, आधा आएगा और उ धन अ व बना, आ की जो मात्रा है वो लगाई, है ना, मध्वा और धन मधुधन आचार्य बराबर मध्वा चार्य। अब इसको भी अगर देखेंगे तो इसमें दो मात्रा बन जाएगी, जिससे तोड़ेंगे तो एक तो मधु बन जाएगा, एक मधु बन जाएगा, और ये आचार्य तो सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक मधु, मधु यानी बड़ा हो जाएगा, बड़ा ऊ का मधु, जो वो सार्थक नहीं, वो गलत हो जाएगा अपना, यानी अपना जो है ये यहाँ पर आएगा छोटा ऊ की मात्रा वाला, तो मधुधन आचार्य बराबर मध्वाचार्य। स्वागतम भी ऐसे ही है, सुधन आगतम बराबर स्वागतम। तो इस प्रकार से सुधन आगतम ऊधन अ बराबर व बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अलग कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अधन अ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आ की मात्रा है वैसे भी, तो ऊ धन आ के योग से वह बना, तो यहाँ पर यह हो गया अपना मध्वाचार्य। ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन का उदाहरण हो गया है। अब तीसरा भी समझ लेते हैं। अब इसमें जो दे रखा है री का योग अन्य स्वर, चाहे वो अ या आ हो या अन्य स्वर हो, तो वह र बन जाता है। तो इसमें उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पित्राज्ञा। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि पित्राज्ञा वहाँ री लिखा है, री का बताया है कि री का बताया है, र में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ तो ये तरह लिख दिया, यहाँ पे ये मात्रा लगा दी, क्या हो गया। मैंने स्वर पढ़ाए थे उस समय भी बताया था कि री की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं री की मात्रा। ठीक है, तो अब ये कैसे क्या हुआ, वो अपन इसको तोड़ेंगे, तो इसमें पी ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है आधा त, और ये क्या है री। अब क्या बचा अपना आ और ज्ञा। ठीक है, तो री के पश्चात अ या आ है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों के योग से यहाँ से लेंगे अपन, तो काय में परिवर्तित हो गया, र में, और यह आ की मात्रा अपने पास कॉमन है। ठीक है, क्योंकि आज्ञा है, अ होता तो मात्रा नहीं लगाते, केवल इसी को पूरा कर देती वह, परंतु यह र पूरा र बनेगा और ये आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना आप, आधा त और र, आधा त और र से मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण होता है, जिसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। मैंने वर्णमाला इसीलिए आपको पहले पढ़ा दी ताकि आपको कोई डाउट न हो। तो त धन र बराबर त्र बनता है, त धन र बराबर त्र बनता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो अपन इन दोनों को लेकर लिखते हैं। ठीक है, आ की मात्रा बची थी अपने पास और घ्या बचा था, अपना हो गया पित्राज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा पित्राज्ञा इस प्रकार के जो भी वर्ण आए तो वह किसके हैं, यण संधि के उदाहरण है, यण स्वर संधि के उदाहरण है। और यह मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पे बता दी है कि ई या बड़ा ई जैसे, या लघु या दीर्घ ई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए, चाहे वो आ या और भी मैंने क्लियर करके आपको यहाँ पे परिभाषा में लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ऊ या बड़ा ऊ यानी लघु या दीर्घ ऊ के पश्चात अगर अन्य स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आए, कुछ भी आ सकते हैं, तो वह बनेगा। और री के बाद अगर ये भिन्न स्वर आए तो वह र में परिवर्तित हो जाएगा। और उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, देख सकते हो। अत्यधिक का मैंने अभी आपको बता दिया, अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक होता है, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा होता है, मध्वाचार्य मधुधन आचार्य बराबर मध्वाचार्य होता है, स्वागतम सुधन आगतम बराबर स्वागतम होता है, और इत्यादि इतिधन आदि बराबर इत्यादि होता है। तो
आज के टॉपिक में अपन यण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन भी कर लें, लिख लें किस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है। तो मैंने आपको अभी एक एक चीज़ करके बता दी है। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि के बारे में। आज अपन यण संधि कंप्लीट हो गई अपनी, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में यण स्वर संधि को पढ़ लेंगे। उसके बाद बची हुई संधि जो है, यण स्वर संधि खत्म हो गई है, अयादी को पढ़ेंगे और अयादी के बाद अपन व्यंजन संधि प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।